Hello students. So today I have a very important news for many of the students जो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं स्पेशली, ठीक है, जिन्होंने हरियाणा में पीजीटी का अप्लाई किया था पीजीटी के लिए, तो उन बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जो बच्चे हुए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें पीजीटी मैथमेटिक्स फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर एज वेल एज फॉर मेवात कैडर, दोनों कैडर के लिए इन्होंने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर 2024 को, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया है और आपके जो रोल नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं। ओके, तो आप इस आयोग की वेबसाइट पे जाके अपने इस पीडीएफ को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अपना रोल नंबर इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी बड़ी संख्या में इन्होंने शॉर्टलिस्ट करे हैं बच्चे इंटरव्यू के लिए। तो अभी टाइम आया है आपके लिए। देखो, ये मेवात कैडर वाले हैं और बाकी जो ऊपर थे वो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, रूह कैडर, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। आपका एक ड्रीम जॉब आपको मिलने से थोड़ा ही दूर है, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर लेंगे और इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे तो एक गवर्नमेंट जॉब जो आपका ड्रीम है वो आपको मिल जाएगी। ओके, तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो आपका पीजीटी का मेन काम क्या होता है, जो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, मान लीजिए पीजीटी मैथमेटिक्स है, तो आपको एनसीईआरटी लेवल का जो मैथमेटिक्स है उस पर एक अच्छी कमांड चाहिए, राइट। अब इस पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में कई आपसे, जैसे इंट्रोडक्शन में वो आपसे आपका नाम, आप कहाँ से हैं, ये सब तो मना कर देते हैं एक्चुअली बताने के लिए। पहले ही आपको डिनाई किया जाता है कि आपको वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, ठीक है, इंटरव्यू में, ठीक है। बट आपसे आपका वर्क प्रोफाइल पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं, अभी आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड रही है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन जनरल पूछते हैं वो। ओके, आपका इंटरेस्ट कैसे है टीचिंग में, उसको चेक करते हैं, कितना आपका इंटरेस्ट है इस प्रोफेशन में है, या आपके आगे की और क्या मतलब ऑप्शंस है करियर में, उन सब के बारे में आपसे बात करते हैं। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन तो प्योरली आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर ही इंटरव्यू बेस्ड होता है, बट कुछ पोर्शन आपका जनरल चीज़ों के ऊपर भी रहता है, जिसमें वो जनरल क्वेश्चंस लाइक आपकी, एक तो मैंने जो बताया एजुकेशनल बैकग्राउंड या आप क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है हरियाणा के अंदर एज वेल एज पूरे कंट्री में, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी वाले बच्चों से, राइट। आपको थोड़ी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, संविधान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और जो भी करंट में इवेंट्स हो रही हैं कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, उन सब का ओवरव्यू आपको रखना जरूरी है। ओके, अलग अलग बच्चों का अलग अलग फीडबैक मिलता है, जैसे कई बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन ही करंट अफेयर से पूछ लिए उन्होंने, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स है, जो आपका सब्जेक्ट है, अब उसमें आपसे एक तो आपसे पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है वहाँ पे डेमो के लिए कि आप ये टॉपिक के ऊपर क्या प्रिपेयर करके आए हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपना क्या टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं, उस पर थोड़ा डेमो दीजिए, या फिर वो अपना टॉपिक भी बता सकते हैं आपको कि इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ाइए। दोनों ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है पैनल पे कि किस बच्चे के साथ कैसे डील करते हैं। ओके, उसके अलावा जो आपके चैप्टर्स हैं, तो सभी चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप प्रिपेयर करके जाएंगे दूसरा चैप्टर, लेकिन वो किसी और से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको सारे ही एनसीईआरटी लेवल के जो भी चैप्टर्स हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में, उन सबको रिवाइज करना है, जिसमें वेक्टर्स के ऊपर बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फंक्शंस के ऊपर, काइंड्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सरजेक्टिव, ये सब जो बेसिक कंडीशंस है। लिमिट का कोई क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है, मैक्सिमम मिनिमा, रोल्स थ्योरम, जितने भी थ्योरम्स हैं वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूरा सिलेबस आपको एनसीईआरटी वाला रिवाइज करना है। जाहिर है कि आपने एग्जाम क्लियर करा है तो आपकी तैयारी तो अच्छी होगी, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए भी उसको कंटिन्यू रखना है और प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बट मेन चीज है कि हम दूसरे के सामने उनको एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ पे इशू आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर बहुत नॉलेज होगी, उनको सारी चीजों का पता होगा, कोई क्वेश्चन उनको देंगे एकदम सोल्व कर देंगे वो,
बट अगर उनसे कहा जाए कि इस टॉपिक को थोड़ा समझा दीजिए या इसके बारे में बताइए, 4 आदमी आपके सामने बैठे हैं, आपसे कहें इसको एक्सप्लेन करो, तो वहाँ पे उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। ये बहुत बड़ा इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो आपको इसी चीज़ पे वर्क करना है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट अगर नहीं होगी इंटरव्यू में तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। आप घर पे अगर गांव में रहते हैं किसी में फैमिली के अंदर, वहाँ पे बोर्ड का अरेंजमेंट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर को आप क्वेश्चन लिख के दीजिए, पहले उनसे बोलिए कि आपसे क्वेश्चन पूछे, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये काम आप किसी प्रोफेशनल्स के साथ करेंगे तो उसका और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वो रियल टाइम फीडबैक आपको वहीं पे मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ये बहुत मैटर करता है, फीडबैक वहाँ पे बहुत मैटर करता है, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटरव्यूज़ में। ओके, तो इसको सीरियसली लें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और इस इंटरव्यू की तैयारी सीरियसली करें। ओके, और इंजीनियर्स करियर पॉइंट और योरपीडिया जो ऑनलाइन है आपको इंटरव्यू फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हैं योरपीडिया के साथ अपनी इंटरव्यू की प्रिपेयर करने के लिए मैथमेटिक्स में, वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, योरपीडिया या इंजीनियर्स करियर पॉइंट के वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक नंबर दिया होगा, ठीक है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं और मॉड्यूल्स के बारे में पता कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।